हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ राजस्थानी कैर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। 300 ग्राम फ्रेश कैर लिए है। ये राजस्थान की ऑथेंटिक डिश है और ये स्पेशली राजस्थान में समर सीज़न यानी गर्मियों के सीज़न में ही होते हैं। जिस तरह से करेला बीटर होता है उसी तरह कैर भी बहुत ज़्यादा बीटर होते हैं यानी कड़वे होते हैं। इनको मीठा करने का थोड़ा प्रोसेस लंबा ज़रूर है, लेकिन जब ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है तब बहुत ही टेस्टी बनती है। कैर को नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से वॉश कर लिया था यानी धो दिया था। उसके बाद इसके ऊपर छोटे छोटे स्टेम्स रहते हैं यानी टहनी रहती है, उसको हटा लिया था। उसको हटाने के बाद सॉल्ट के अंदर कम से कम 3 दिन के लिए भिगो कर रख दिया था। 1 दिन के बाद उसका पानी चेंज करना है। इसी तरह 3 दिन तक कंटिन्यू उसका पानी चेंज करते रहना और 3 दिन के लिए रखना है। उसके बाद छाछ के अंदर फिर 3 दिन के लिए भिगो कर रखना है और ये सेम प्रोसेस 3 दिन तक फॉलो करना है। तो करीब 6 दिन के लिए कैर का कड़वापन कम करने के लिए प्रोसेस में लग जाता है। उसके बाद नॉर्मल पानी में अच्छी तरह से धो दिया था और धोने के बाद कैर को एक बार अच्छी तरह से बॉईल कर दिया है ताकि सब्ज़ी बनने में ईजी हो। आप सब्ज़ी बनाने से पहले भी कैर को बॉईल कर सकते हैं, नहीं तो जब आप मसाला बनाएं या मसाला डालने से पहले ऑयल के अंदर कैर को अच्छी तरह से पका लीजिए ताकि पकने में इजी हो। तो इन दोनों में से जो भी आपको प्रोसेस यानी मेथड अच्छा लगे उस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो बड़े बड़े कैर हैं उनको क्रश कर लेंगे और जो बिल्कुल ही छोटे हैं उनको नहीं करना है, उनको एज इट इज़ रखना है। तो इस तरह से बड़े बड़े कैर को क्रश कर लेंगे। अगर आपके पास मॉडल बड़ा है तो आप एक साथ कर लीजिए, मेरे पास छोटा है तो मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में करके क्रश कर रहा हूँ। जब भी आप कैर खरीदें तो हो सके छोटी साइज़ के लीजिए। अगर छोटी साइज़ के सारे नहीं मिलते हैं तो छोटी और मीडियम ले लीजिए, बिल्कुल बड़े कैर नहीं लेने हैं। ये मार्केट के अंदर मीठे के भी मिलते हैं और नॉर्मल भी मिलते हैं। अगर मीठे के भी है तो आप वो भी ले सकते हैं, जिससे आपकी बहुत ही कम समय के अंदर सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। कैर को क्रश कर लिया है और बाउल के अंदर डाल दिया है। अगर आपके कैर थोड़े से बड़े हैं या उनके अंदर बहुत ज़्यादा बीज है तो आप उनको क्रश करने के बाद पानी के अंदर डाल दीजिए और हाथ से कैर को निकाल दीजिए ताकि बीज नीचे रह जाएंगे और उन बीजों को आप डिस्कार्ड कर लीजिए। ये तभी करना है जब बीज बहुत ज़्यादा हो तो ही करें, नहीं तो बीज निकालने की ज़रूरत नहीं है। 1 कप खट्टा दही लिया है यानी करीब 200 से 250 ml दही है। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 2 ही टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे राजस्थानी फूड थोड़ा स्पाइसी और ऑयली होता है। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हुआ या नहीं हुआ उसको चेक करने के लिए 2-3 जीरा ऐड कर लिया है ताकि पता चल जाए कि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे और जीरे को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे यानी हल्का सा चटकने देंगे। तो अब जीरा चटकना शुरू हो गया है। अब इसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। चॉप किए हुए 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स ऐड करेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे।
गार्लिक अब हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में होना शुरू हो गया है। अब इसमें 2 होल रेड चिली ऐड करेंगे। होल रेड चिली को तोड़कर उसमें से जो बीज होते हैं उसको निकाल दिया है। तो आप देखते हो गार्लिक अब हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है। तो अब इसमें एक फाइन चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि प्याज नीचे लगे नहीं और सारे एक जैसे गोल्डन कलर में फ्राई हो। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। प्याज अब धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे कंटिन्यू हिलाते रहना है, नहीं तो प्याज बहुत ही जल्दी जल जाएंगे। तो जिससे भी आप स्पैचुला या चम्मच लें, कंटिन्यू मिक्स करते रहें और गैस फ्लेम को लो ही रखें। अगर आप गैस फ्लेम हाई कर देंगे तो प्याज बहुत ही जल्दी जल जाएंगे। अनियन अब अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में हो गए हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, कैर आप बॉईल करके भी सब्ज़ी बना सकते हैं और उसको ऑयल के साथ पकाकर भी सब्ज़ी बना सकते हैं। अगर आप ऑयल के साथ कैर को पकाते हैं तो इस स्टेज पे कैर को क्रश करने के बाद ऐड करना है और 7 से 8 मिनट के लिए धीमे आंच पे पकाना है ताकि कैर अच्छी तरह से पक जाए। अगर आप इस तरह से नहीं पकाते हैं तो बॉईल करके ग्रेवी को पकाने के बाद कैर को ऐड करना है। तो अब इसमें दही में मिक्स किया हुआ सारा मसाला ऐड करेंगे और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। कंटिन्यू मिक्स करते रहना है और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे ताकि दही फटे नहीं। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो दही का मसाला फट जाएगा। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जिस बाउल में मसाला मैरिनेट किया था उसी बाउल में आधा कप पानी ऐड किया है और उस पानी को ग्रेवी में ऐड कर लेंगे और अब कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे जब तक ग्रेवी के अंदर 1 से 2 उबाल नहीं आ जाता है। तो अभी कैर का सीज़न है और आप सब्ज़ी घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मसाला अब अच्छी तरह से पक गया है। तो आप देखते हो ग्रेवी के ऊपर रोगन आ गया है। अब इसमें कैर ऐड करेंगे और कैर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वैसे राजस्थानी फूड ज़्यादा ऑयली होता है और स्पाइसी होता है। अगर आप स्पाइसी और कम ऑयली पसंद करते हैं तो आप अपने हिसाब से ऑयल को थोड़ा कम कर लीजिए। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़े से इसमें काजू और थोड़ी मात्रा में किशमिश ऐड करेंगे और उसके बाद मिक्स कर लेंगे। अगर आपको ड्राई फ्रूट ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर लीजिए। काजू और किशमिश को कैर की सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें आधा बाउल गर्म पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि मसाला कैर के अंदर अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाए, यानी मसाला कैर के अंदर अच्छी तरह से लपट जाए। ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे सब्ज़ी को पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। तो आप देख सकते हो ऊपर अच्छी तरह से रोगन आ गया है और अब कैर की सब्ज़ी अच्छी तरह से पक कर तैयार हो गई है। अब थोड़ी सी मिक्स कर लेंगे। अब इस पर 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और गरम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो अब हमारी राजस्थानी कैर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो अब हमारी राजस्थान की ऑथेंटिक कैर की सब्ज़ी बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।